जय श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। सीताराम जी की जय। चारों भाइयन की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज श्री रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 35 से आगे हम लोग बढ़े हैं और तुलसीदास जी आज क्या कह रहे हैं बालकांड में कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कली कलुषन सावनी प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन्ह पर प्रभु ही न चोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुर के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत है। तुलसीदास जी पहले बालकांड में प्रारंभिक उसमें इससे सीख मिलता है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए उसके निमित्त जो भी लोग हैं, जो भी जन हैं, जो वृक्ष हैं, सारे लोगों को पहले अभिवादन प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद तब जाकर के आपका कार्य सिद्ध होगा। सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक बिशोक बनाई बसाए बंदौ कौसल्या दिसि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने कहा कि सीता जी की निंदा करने वाले नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कल्याण रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। प्रगट्यों जह रघुपति शशि चारु अविश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राव सहित सब रानी असुकृत सुमंगल मूर्ति पानी करऊं प्रणाम करम मनवानी अकरऊं कृपा सुत सेवक जानी जिनहि विरंच बड़ भयऊं विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। तुलसीदास जी कहते हैं जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ की पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पापी तथा श्री राम जो राम के माता और पिता होने के कारण महिमा को सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जे राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरहूं। कर मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों से सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चारों भैयन की जय। बांके बिहारी लाल की जय। प्रणवं परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण सनेहु। एक एक शब्दों का कितना अर्थ है, इतना सुंदर अर्थ है, इसका मोल कितना है। जोग भोग मह राखें गोई राम विलोकत प्रगट्यों सोई। कितनी सुंदर बात कहा है कि मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने उनको योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही यह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना। क्या सुंदर बात है। प्रणवं प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाइन वरना राम चरण पंकज मन जासु
अलुबुद मधुपैव तजैन पासु। फिर वो कह रहे हैं, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। ऐसे भरत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करने वाले, ऊंचा फहराने वाले दंड के समान हुआ, ऐसे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, अजो अवतर हूँ भूमि भय तारण। सदा सो सानुकूल रह सो पर, अकृपा सिंधु सौमित्र सुनाकर। कह रहे हैं, फिर कहते हैं, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया, और वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर एक एक शब्दों में अगर ध्यान दिया जाए तो कितनी सुंदर बात कही है। जीवन के सीख के लिए भी ये बात कही है। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जसु जस आप बखाना। कह रहे हैं, श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। प्रणवं प्रवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदयागार बसहि राम सर चापु धरा। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कपिपति रीक्ष निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवंत जी, और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, आज जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। सोचिए कि जिनके ऐसे शरीर हैं कि इन शरीरों में, जैसे जब विभीषण जी के पास हनुमान जी गए थे तो विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन है, कि तुम राम दुइन अनुरागी, आयो हूँ मोर कड़न बड़ भागी। तो हनुमान जी ने कहा था, सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा है कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। मतलब मैं तो वहां से हूँ जिनका सुबह अगर नाम ले लिया जाए तो दिन भर भोजन नहीं मिलता। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हम तो मानव श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ योनि में जन्म लिए हैं जीवों के। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम का वास होना ही चाहिए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सम केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत
जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम से निष्काम सेवक हैं। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। फिर वो कह रहे हैं कि सुखदेव, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्या बात है। ताकि जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति वाऊं। फिर वो कह रहे हैं कि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी माता को, दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ और जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जिससे माता हमारे ऊपर कृपा करें। पुनि मन बचन कर्म अनुराग, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बुंदउ सब लायक, राजीव नयन। क्या सुंदर बात कहा है उन्होंने कि राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अब वो कह रहे फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष वाणधारी, बाहु की विपत्ति और नाश करने और उनके सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरणों की वंदना करता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गिराय रग जल वीथि समा, कहिहूँ भिन्न न भिन्न, अब वंदऊ सीता राम पदा, जिनहि परम प्रिय छिन्न। कहते हैं प्रभु कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान करने के अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, मन सब एक हैं। उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुखी, दीन दुखी अत्यंत प्रिय हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं प्रभु कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कुसानु भानु ही मकर को, विधि हरि हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निशान को। कह रहे मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु भानु माने अग्नि और सूर्य और हिमकर मतलब चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म, र आ और म रूप से बीज है, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ऐसे मैं उनको प्रणाम करता हूँ। महामंत्र जोई जपत महेशु, आकाशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कारण जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी के मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा भी गणेश जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, अर्थात भगवान गणेश जी भगवान श्री राम नाम के प्रभाव के कारण ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। करे जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव वरणी, सहस नाम सुनि पन सुय वाणी, जे पी जोई प्रिय संग भवानी। कहते हैं
कि आदि श्री वाल्मीकि जी आदि कवि राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। अब करें हर से हेतु हेरी हर ही की, अकिय भूषण सिय भूषण जी की, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फलु दिन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया, अर्थात उनके अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना दिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने आपको अमृत का फल दिया। इस प्रकार से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम वर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के वो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। कितनी सुंदर बात कहा गया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो, असुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण प्रीति विलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास की तो श्री राम लक्ष्मण के समान तुलसीदास जी प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती, परंतु है ऐ जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव ही साथ रखने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। कह रहे हैं कि स्वाद, फिर कह रहे हैं नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषणी, अजग हित हेतु विमल विदुषूषणी। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन, विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हितों के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, अकमठ शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजू कंद मधुकर से, अजीय जसी मति हरि हलधर के। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति। उसके बाद एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भाइयों की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय, संत समाज की जय, इस धरती पर सभी जीव की जय। सभी अच्छे बुरे लोगों के मन में भगवान श्री राम अपनी भक्ति प्रदान करें।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज वो शीतला।